एसआईपी क्या है? एसआईपी में इन्वेस्ट करें या नहीं? एसआईपी कैसे वर्क करती है? एसआईपी में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है? हम में से बहुत लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी होती है, पर हमें मार्केट की इनफ नॉलेज नहीं है। हमारे पास टाइम भी कम है और हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ज़्यादा मार्केट को समझने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसके लिए समय देने की ज़रूरत है। इस वीडियो के बाद आपके पास एसआईपी की कंप्लीट नॉलेज होगी, तो आइए एसआईपी और म्यूचुअल फंड के सारे सवालों का जवाब एक एक करके जानते हैं। एसआईपी क्या है? एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, हम इन्वेस्ट के लिए एक्सपर्ट का सहारा लेते हैं। अपने पैसे हम एक एक्सपर्ट को देते हैं जो अपना टाइम और नॉलेज लगाकर हमारे पैसों को अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले वह अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है और बचे हुए प्रॉफिट आपको दे देता है। अगर वह एक्सपर्ट लॉस करता है तो उसे आपको कुछ नहीं देना होगा। आप उसकी फीस के बारे में थोड़ा जान लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करें, फिर अपनी एसआईपी बनाएं। इसका मतलब हर महीने आपको म्यूचुअल फंड में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। मान लो आप हर महीने 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप अपने फंड्स में ऑटो डेबिट लगाओ, जिससे हर महीने आपकी एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से हर महीने डेबिट होती रहेगी। इससे आपको एसआईपी के लिए बार बार देखना नहीं होगा। आराम से आप अपनी जॉब कर सकते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कौन से फंड बेचते हैं। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक्टिवली म्यूचुअल फंड और इनफेक्ट म्यूचुअल फंड। एक्टिवली म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट लगातार मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर भूल जाते हैं और 10 से 15 सालों के बाद निकालते हैं। इस फंड में आप देश की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। आप यह कंज्यूम करके चलते हो कि किसी भी देश की टॉप 50 कंपनी किसी भी कंडीशन में बेस्ट परफॉर्म करेंगी ही करेंगी। इंडिया के इंडेक्स फंड को निफ्टी 50 कहा जाता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक्टिवली म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट लगातार देख रहा होता है, जिसके कारण ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म्स में वो इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड्स आर बेस्ट। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं, अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से शुरू करनी हो तो वो इंडेक्स फंड से ही शुरू करेंगे। एक स्टडी में पाया गया कि पिछले 20 सालों में 85 एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को बीट नहीं कर पाए। एसआईपी की हेल्प से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, आपको कितना रिटर्न मिलना है, यह 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर 1, आप कितने रुपए मार्केट में लगाते हो, जितना ज़्यादा पैसे उतने ज़्यादा रिटर्न। फैक्टर नंबर 2, आप कितने टाइम के लिए मार्केट में पैसा लगाते हो। अगर आप एक बार पैसा लगाकर एक दो महीने में ही निकाल लेते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस लगभग 95% पर है। अगर आप 5 to 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। फैक्टर नंबर 3, मार्केट कंडीशन कैसी है। अनफॉर्चुनेटली इसे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में यह है कि आप पैसे लगाते हो और कितने टाइम तक लगाते हो। अगर यह तीनों चीज़ें अच्छी हैं तो आपके रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन वह ज़ीरो नहीं होते। मार्केट कंडीशन कैसा है, एक्चुअलिटी करती है। हाँ, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप स्किप मत करना, 5 to 10 ईयर वेट करना, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा, यानी आपका रिस्क नियर टू जीरो हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके रिटर्न आपके पेशेंस पर डिपेंड करते हैं। अपने फंड्स को विड्रॉल करने से पहले फंड पीरियड चेक कर लें। फॉर एग्जांपल, इस फंड में अगर हम 1 साल से पहले फंड विड्रॉल करते हैं तो हमें एग्जिट लोड प्लस 15% टैक्स अपने प्रॉफिट पर देना होगा, और अगर हम 1 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो हमें कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा, सिर्फ प्रॉफिट का 10% देना होगा, वो भी जब प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा हो। म्यूचुअल फंड्स में आप दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, लंप सम और एसआईपी। लंप सम में आप एफडी की तरह एक बार में ही अपने पैसों को लगाकर छोड़ देते हो, और एसआईपी में आप थोड़ी थोड़ी राशि हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हो। अब सवाल आता है, लंप सम करें या एसआईपी। किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले थोड़ा जान लेते हैं। अगर किसी वजह से मार्केट अंडर वैल्यूड है, जैसे कि नियर 2020 में लॉकडाउन के टाइम पर हुआ था, मार्केट अचानक क्रैश कर गई और बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू चली गई, तो उस टाइम पर लमसम
करना बेस्ट स्ट्रेटेजी थी। अब ऐसा टाइम कब आएगा यह कोई नहीं बता सकता। अगर आप मार्केट के ओवर वैल्यूड होने पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस ही होगा, और दूसरी तरफ अगर आप हर महीने 5,000 डालें तो आपको थोड़े कम वैल्यूड मिलेंगे। फिर दूसरे महीने मार्केट नीचे आया तो भी आपको 5,000 वैल्यू पर ही ओवर वैल्यूड इस तरह का आईपी को आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर आपको फिर कोविड जैसा एक मौका मिल जाए जब मार्केट या निफ्टी 50 किसी भी कंपनी तेजी से गिरती दिखाई दे, तब आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आपको ऐसा मौका ना मिले तो आप एसआईपी में ही इन्वेस्ट करें। एसआईपी की टॉप 3 मिथ के बारे में जान लेते हैं। मिथ नंबर 1, बुल मार्केट में आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह सिर्फ एक मिथ है। वास्तव में अगर लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो मार्केट कंडीशन कैसी भी हो, हमें एसआईपी करते रहना चाहिए। रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग की हेल्प से लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न कमा सकते हैं। मिथ नंबर 2, एसआईपी को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन असल में एसआईपी में हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। टाइम के साथ इनकम रेंज पर अपनी एसआईपी भी बढ़ानी चाहिए, तो अपनी एग्जिट एसआईपी को एसआईपी टॉप अप के थ्रू इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। मिथ नंबर 3, एसआईपी के थ्रू आप सिर्फ इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए वह रिस्की होता है। यह भी गलत है। एसआईपी के थ्रू आप न सिर्फ इक्विटी के डिफरेंट सेक्टर्स और मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि डेप्ट, गोल्ड, इवन रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली इन्फॉर्मेशन हम जल्द ही लाने वाले हैं, पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।